इस मसले पर हमने एक सर्वे भी कराया है। उसमें लोगों की राय भी जानने की कोशिश की है कि आखिर लोग क्या सोचते हैं। वो राय आपके सामने। पहला सवाल जो अपने सर्वे में हमने लोगों से पूछा, पहला सवाल था कि अमेरिका के पाकिस्तान प्रेम को आप कैसे देखते हैं। 46% लोगों ने कहा भारत विरोधी अमेरिकी चाल। 48% लोगों ने कहा अमेरिका को ये भारी पड़ सकता है क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। 6% कंफ्यूज थे, कुछ कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, क्या ट्रंप प्रशासन आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान को प्रमोट कर रहा है। 87% लोगों ने कहा बिल्कुल प्रमोट कर रहा है और 8% ने कहा ऐसा नहीं। 5% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। इस सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम भारत के साथ विश्वासघात है। 86%, 86% लोगों ने कहा बिल्कुल विश्वासघात है। 14% ने कहा ऐसा नहीं है। अब ये तमाम सारी परिस्थितियों के बीच हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका की नज़दीकी जो बढ़ रही है वो क्या आने वाले समय में भारत के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। एम्बेसडर प्रदीप कपूर पूर्व राजनयिक मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। श्रुति दास गुप्ता विदेशी मामलों की जानकार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रदीप कपूर साहब के पास चलेंगे। प्रदीप कपूर साहब, अचानक से पाकिस्तान की नजदीकियां अमेरिका से बढ़ने लगी हैं, या यूं कहें कि वहां के जो सेना अध्यक्ष हैं मुल्ला मुनीर, उनकी नजदीकियां अमेरिका से कुछ ज्यादा बढ़ रही हैं। हमने कुरेला के बारे में लोगों को बताया भी, समझाया भी कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन ये नजदीकियां, ये मुलाकात, लगातार होती मुलाकात, इस बीच चीन और अमेरिका के बीच तल्खी बढ़ना, भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर को लेकर तल्खी बढ़ना, क्या कुछ कहता है। एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अनम्यूट हो गया है, सुनाई दे रहा है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो ये बहुत अहम बात है और आपने बहुत विस्तार में समझाया है, बहुत अच्छी तरह समझाया है जी। तो बात ऐसे है कि जो अभी सारे मुद्दे हैं इस समय पे, उसमें ये देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत ज्यादा है सपोर्ट इस समय पे, और उसके बहुत सारे कारण भी हैं। और आसिम मुनीर को दोबारा बुलाना 2 महीने में, उसके भी बहुत कारण है। और अमेरिका का इस समय पे जो आउटलुक है वो बहुत मुश्किल है भारतीय लोगों को समझना, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी है 80 साल से कि कैसे एक मिनट, कैसे इनको गलत रास्ते पे ले जाना है, कैसे इनको झूठ कहना है, कैसे इनको गलत चीजें कहनी है, वो उनकी बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। और अमेरिका को उसमें उलझना वो भी उनको पता है। तो ये बहुत सालों से चलता आ रहा है, फिर शुरू हो गया है। अब क्यों शुरू हुआ है और कैसे इसका, क्योंकि उनको तो एड मिल रहा है 80 सालों से, उस एड का जो आउटकम दिखाई दे रहा है वो बहुत कम है, क्योंकि सारा पैसा जाता है करप्शन में और टेररिज्म में। तो जो डेवलपमेंट में पैसा जाता है वो बहुत कम होता है। तो उसको अब नजर में रखते हुए अब फिर से उनको सपोर्ट करना क्यों है, ये क्या कारण है कि दूसरी बार एक आर्मी चीफ को एक प्रेसिडेंट इनवाइट कर रहा है और फिर व्हाइट हाउस में इनवाइट करता है, फिर लंच में इनवाइट करता है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स को भी जाना इतना आसान नहीं होता। तो उसमें इसका मतलब ये है कि जो उनको फायदा हो रहा है, निजी फायदा हो रहा है, देश को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये तो समय बताएगा। बट उनका जो क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एक्सचेंज जो पाकिस्तान में बनाया गया है, उसमें जो उनके बेटा है उनको बहुत बड़ा भागीदार बनाया गया है। कुछ और जो एक्सप्लॉयटेशन होना ऑयल का, रेयर अर्थ का, उसमें भी जो कंपनियां बनाई गई हैं उसमें भी उनका बेटा बहुत बड़ा भागीदार है। तो उनका जो उसमें जो शेयर होल्डिंग है वो बहुत बड़ा है और उसको कैसे मजबूत करना है। तो इसमें यह भी देखना है कि बलूचिस्तान के ऊपर अब क्या, किस तरीके से कंट्रोल लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चीन ने तो बहुत कोशिश की थी, क्योंकि सारा जो ऑयल और रेयर अर्थ है और मिनरल्स है वो ज्यादा बलूचिस्तान में है। अब वो एक्सेस उनको मिलेगा नहीं मिलेगा
ये देखना पड़ेगा। और अगर उनको फिर से इसी तरह धोखा दिया जाए जो 80 साल हर समय धोखा दे दिया जाता है और उनको फिर बाद में समझ आती है बात, ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न होगी, ये भी देखना पड़ेगा। तो उनको क्या आगे करना है, ये बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका में इस समय पे प्राइसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फूड के खाने के प्राइस बढ़ रहे हैं, ग्रोसरीज के बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब अमेरिकन जब वोटिंग करेंगे नवंबर 2026 में, अगर तो हर चीजों के प्राइस बढ़ते रहे तो उनका वोट फिर ट्रंप की तरफ नहीं पड़ेगा। अगर ट्रंप की तरफ नहीं पड़ेगा तो रिपब्लिकन का जो कंट्रोल है इस समय पे कांग्रेस में बहुत नाजुक है और सेनेट में उससे भी ज्यादा नाजुक है। और अगर कांग्रेस या सेनेट या दोनों कांग्रेस एंड सेनेट रिपब्लिकन्स के हाथ से निकल गए, फिर अगले 2 साल 2028 तक लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएगा, जिसकी कुछ पावर ज्यादा बचेंगे नहीं। तो इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा निर्धारित है। और भारत के साथ अगर ये टैरिफ वॉर चलता रहा, 50% टैरिफ कर दिया है ऑलरेडी। 50% मतलब क्या है कि एकदम इनफाइनाइट लेवल ऑफ टैरिफ समझिए आप, क्योंकि 50 हो, 100 हो, 500 हो तो एक ही बात होती है। क्योंकि बाकी कंट्रीज का अगर 15 है, 10 है, 25 है और भारत का 50 है, तो भारत को अमेरिकन मार्केट से भी प्राइस्ड आउट हो गया। तो भारत को एक तो आत्मनिर्भर बनना होगा, भारत को एक अपना अंदरूनी शक्ति और भी स्ट्रांग करनी होगी, और जो आत्मनिर्भरता है उसको भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय इकोनॉमी इस समय पे काफी रेसिलिएंट है। अमेरिकन इकोनॉमी रेसिलिएंट नहीं है। अमेरिकन इकोनॉमी में थोड़ा ड्रॉप होता है तो नेगेटिव रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो वो नेगेटिव रिएक्शन अब शुरू होने वाला है, और जैसे जैसे वो बढ़ेगा वो उतना ज्यादा इंपैक्ट होगा। और उनको फिर देखना पड़ेगा कि क्या वो जो सोच रहे थे कि वहां से ऑयल मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, ये देश के हित में कुछ मिलेगा, वो सच है, सत्य है कि गलत है। क्योंकि देश का हित अगर नहीं हुआ इस एग्रीमेंट में, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा डैमेज होगा, बहुत ज्यादा डैमेज होगा। ये बड़ा संकेत जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। श्रुति दास गुप्ता, विदेशी मामलों की जानकार, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। श्रुति जी, बहुत बेहतर तरीके से प्रदीप कपूर साहब ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, एक कारण तो ये साफ नजर आता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं, वहां के प्रधानमंत्री कुछ नहीं है। पाकिस्तान को अगर चलाता है तो वहां की सेना चलाती है। इसलिए अमेरिका इस बात को समझ गए हैं, ट्रंप इस बात को समझ गए, इसलिए बोले सेना अध्यक्ष तुम आओ, प्रधानमंत्री या किसी मंत्री का कोई मतलब होता नहीं है। अब सवाल यह है कि क्यों पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को बार बार बुलाया जा रहा है? क्या यह पेट्रोलियम का मामला है, या फिर रेयर अर्थ का मामला है, खनिज का मामला है, या फिर ग्वादर का मामला? तमाम तरह की इस बातें चल रही है, बंदरगाह का यह मामला है, क्योंकि पाकिस्तान का जो घरेलू तेल उत्पादन है वो लगातार घट रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में पाकिस्तान ने हर रोज करीब 79,030 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन किया, लेकिन 2025 में यह घट जाता है और 64,262 बैरल प्रतिदिन जाने का अनुमान बताया जाता है। अमेरिका कुछ और कहता है। अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान से हम बड़े पैमाने पर तेल निकालेंगे, लेकिन वहां जो सरकारी आंकड़े हैं वो सवाल खड़ा करते हैं कि क्या पाकिस्तान में वाकई इतना तेल है? तो जो हकीकत नहीं है, या फिर इसके पीछे का कारण और है, क्योंकि पाकिस्तान के मंत्री हेक्सेट ने जिस तरीके से बयान दिया था कि एशिया की स्थिति ऐसी है कि उसे चीन से, हर सभी देश को चीन से सतर्क रहना चाहिए, अपने रक्षा बजट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चीन की बढ़ती हुई सैन्य शक्ति वो परेशान करने वाली है, वो आपको अचरज में डालने वाली है। तो क्या एक कारण वो है कि अमेरिका चीन को कसने के लिए पाकिस्तान को अपनी तरफ ले रहा है? नमस्कार मनोज जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, लेकिन ये आधा ही रूप है। इसका बाकी आधा रूप ये है कि जियोपॉलिटिकली अगर आप पाकिस्तान की सिचुएशन देखें तो उसके साथ बॉर्डर में है आपका ईरान भी, जिसके साथ अभी एक स्यूडो जंग लड़के खत्म हुई है इजराइल और यूएस की कंबाइंड ताकत से। तो ईरान के ऊपर उन्होंने जो आपने एक बार मेंशन भी किया कि जो उन्होंने टेररिस्ट पकड़ के दिए हैं कुरेला को, वो आईएसआईएस खुरासान प्रोविंस के नाम से, खुरासान प्रोविंस नाम की एक जगह है, वहां से उन्होंने उस आईएसआईएस फैक्शन के टेररिस्ट पकड़ के दिए हैं जो ईरान की तरफ से एक्ट किया करते थे।
तो उनको ईरान पे दबदबा बनाने को मिल रहा है। इस पाकिस्तान के थ्रू वो रूस को भी तंग कर सकते हैं, इसके थ्रू वो अफगानिस्तान पे भी प्रेशर रख सकते हैं, इसके थ्रू वो इंडिया पे भी प्रेशर रख सकते हैं, इसके थ्रू वो चाइना पे भी प्रेशर रख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्यादा उनके हाथ लग गया है, क्योंकि चीन जो है वो इस वक्त बहुत अच्छी आर्थिक हालत में नहीं है। शी जिनपिंग को लेके भी बहुत सारे रूमर्स आते जाते रहते हैं, और हो सकता है कि चीन में कुछ तख्ता पलट जैसी एक चीज हमें आने वाले सालों में दिखे, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर भी है और पॉलिटिकल स्थिति भी, राजनीतिक स्थिति भी कमजोर पड़ने वाली है। ये हम लोगों का अनुमान है। इस अनुमान के चलते पाकिस्तान को अब पैसों की जरूरत है। चीन के पास कोई कुबेर का खजाना तो है नहीं जो वो देता ही जाए, और चीन जो पैसे देता है उसके लिए वो बहुत कुछ ले भी लेता है, और कुछ बचा नहीं है पाकिस्तान के पास बेचने के लिए। तो चीन अब जो दे रहा है उससे वो अब उसका क्या लेगा वो ये सोच रहा है। इस स्थिति में ट्रंप ने आके पाकिस्तान को खरीदना शुरू कर दिया है, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, बाकी सब चीजों के थ्रू। और इसके बदले में आप सोचेंगे कि उनको क्या मिलने वाला है। इसके बदले में जो उनकी शैडो फ्लीट्स चलती हैं, जिसके थ्रू वो ईरान के थ्रू तेल भी लाया करते थे, अब वो शैडो फ्लीट से उनको क्रिटिकल मिनरल्स देंगे। क्यों? क्योंकि वो माइंस उन्होंने ऑलरेडी चाइना को प्लेज कर दी हैं, तो टेक्निकली वो उसको नहीं दे सकते हैं। पर दूसरे हाथ का काम तो बहुत चलता है, इनफॉर्मल इकोनॉमी उनकी बहुत चलती है, ये उसी दूसरे हाथ का कमाल चलने वाला है। तो जियोपॉलिटिकली उनके लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंडिया को भी आंख दिखा सकता है, और यहाँ पे जब बैठ के ट्रंप खेल खेलेंगे तो वो चाइना के को भी मन में खलल पैदा करेगा। तो इसका तीसरा जो एंगल है वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में बढ़ती हुई घनिष्ठता दिख रही है, और हम जानते ही हैं कि कॉक्स बाजार वगैरह में हमें यूएस के ट्रूप्स दिख रहे हैं। और कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था एक डिलीवरी बॉय का वीडियो, जिसमें उसने दिखाया था कि पाकिस्तान के ढाका के अंदर जो कैंटोनमेंट है उसके अंदर ढाका के अंदर जो कैंटोनमेंट है वहां पाकिस्तान के ट्रूप्स रह रहे हैं, वो उनको डिलीवरी दे रहा है। तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान के सोल्जर्स भी वहां हैं। तो ये बांग्लादेश के थ्रू म्यांमार वाला एंगल, बांग्लादेश के थ्रू इंडिया वाला एंगल, म्यांमार में जुंता रजीम जो है वो चीन की बिठाई हुई है, वो उस पे भी प्रेशर बन रहा है। जुंता रजीम पे प्रेशर बनेगा क्योंकि वहां यूएस के ट्रूप्स भी हैं, पाकिस्तान के ट्रूप्स भी हैं, पाकिस्तान के ट्रूप्स से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पे प्रेशर बनेगा। तो ये एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें सिर्फ एक प्यादे की उनको जरूरत थी, और वो प्यादा है पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका करेंगे रितु जी, शुक्रिया प्रदीप कपूर साहब का करेंगे। ये बहुत बड़ा जाल है जिसमें पाकिस्तान एक प्यादा है, और पाकिस्तान डॉलर के लिए किसी के साथ भी जा सकता है। वो पहले चीन के साथ गया था, अब अगर उसे डॉलर ज़्यादा मिलते हैं तो वह अमेरिका के साथ भी चला जाएगा। एक और सवाल जो हमने दर्शकों से पूछा कि क्या भारत को ट्रंप मुनीर की दोस्ती को गंभीरता से लेना चाहिए, 85% लोगों ने कहा बिल्कुल लेना चाहिए, 15% लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, पाकिस्तान, जी हां, आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान का साथ देना अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। 78% लोगों ने कहा बिल्कुल पहुंचाएगा, 18% लोगों ने कहा नहीं पहुंचाएगा, और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जिस बात का जिक्र श्रुति कर रही थी, जिस बात का जिक्र प्रदीप जी ने भी किया, कि कहीं ना कहीं भारत को चारों तरफ से उसकी सीमाओं से घेरने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश का जिक्र उन्होंने किया, पाकिस्तान का जिक्र उन्होंने किया, दोनों देश की घनिष्ठता का जिक्र उन्होंने किया, और इसके साथ साथ अमेरिका के स्वर जो लगातार भारत के खिलाफ हो गए हैं, क्या ये संकेत कुछ और देते हैं? इंतजार करना पड़ेगा, भारत को भी सतर्क रहना पड़ेगा। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए।